अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम अपनी प्रोफ़ेसर हज़रात से किस तरह से रब्ता किया जाए और किस तरह से अमेरिका में एक फुली फंडेड पीएचडी पोजीशन हासिल की जाए, इस सिलसिले में हम पहले बात कर चुके हैं कि किस तरह से प्रोफ़ेसर्स को ढूँढा जाए जिनके पास फंडिंग मौजूद हो। उसके बाद उनको किस तरह से एक इफ़ेक्टिव ईमेल लिखी जाए, और उसी सिलसिले की एक तीसरी और आखिरी वीडियो ये है जिसमें कि हम बात करेंगे कि कौन से टिप्स और एथिक्स हैं जब हम एक यूएसए में मौजूद प्रोफेसर को ईमेल लिखते हैं। तो यूएसए एक बहुत बड़ा कंट्री है। अब मैं चीज़ों को इसलिए जनरलाइज नहीं करूँगा कि मुख्तलिफ़ लोग और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग मुख्तलिफ़ होते हैं, तो लेकिन फिर भी उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। जिस तरह से आप अगर यूएसए में ईमेल लिख रहे हैं तो आप पाकिस्तान में रिस्पेक्टेड डियर डॉक्टर प्रोफेसर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो अगर ये सारे के सारे टाइटल लिखेंगे तो इट लुक्स वेरी वेरी हैवी, एंड द पीपल इन यूएसए दे आर वेरी इनफॉर्मल, they don't like it. Best thing that you can do it is just write dear doctor, first name last name, that's it. ठीक है, कोई अगर प्रोफेसर भी है, कोई कितनी ही बड़ा अफसर भी है, उसको भी अगर आप इतनी ही बात कह के अपना मतवाए नज़र बयान कर देंगे तो उसको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने मुझे प्रोफेसर नहीं बोला तो मैंने आपको रिप्लाई नहीं करना। आप काम की बात करेंगे, आप की ईमेल के कंटेंट में जान हो, इससे उनको ज़्यादा सरोकार है। इसी पॉइंट से मुतालिक दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी ईमेल एक कंसाइज ईमेल होनी चाहिए। आप अपनी ईमेल को इधर उधर का काट कबाड़ डालकर उसको बहुत ज़्यादा बड़ा ना कर लीजिए। कंसाइज रखिए, काम की बातें कीजिए, जो कि हम एक पिछली वीडियो में ये चीज़ें बयान कर चुके हैं कि एक ईमेल के 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में आपने उसकी अटेंशन हासिल करनी है, दूसरे हिस्से में अपना तारुफ बयान कीजिए, और तीसरे हिस्से में अपनी इंटेंशन कि आप उनके साथ पीएचडी में काम करना चाहते हैं, और उस सिलसिले में अगर कोई वो डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर लें, और मेरी सीवी अटैच है। उसके बाद उनको जब आप ईमेल लिखने बैठते हैं तो बसा औक़ात जो लोग बिल्कुल इस मामले में सीरियस नहीं होते तो बहुत सारी ईमेल एक ही दफ़ा में करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ईमेल करने से उनके मौक़े बढ़ रहे हैं ईमेल जो प्रोफेसर है उनको रिप्लाई हासिल करने के लिए। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोगों के पास ना तो इतना वक्त है कि वो एक कॉपी पेस्ट ईमेल को पढ़ के तो और उसको रिप्लाई करें, तो वो आपकी ईमेल इग्नोर कर देंगे। ऐसा करते हुए कुछ स्टूडेंट्स या कुछ स्कॉलर्स ये गलती करते हैं कि वो प्रोफेसर का नाम ही गलत लिख बैठते हैं, उसके स्पेलिंग ठीक नहीं होते, और या फिर ईमेल के अंदर उसका जेंडर, यानी कि अगर आप ईमेल लिखने बैठते हैं तो ही इज़ हर यूर, जो भी उनके जेंडर प्रोनाउंस हैं वो गलत लिख बैठते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि जिस प्रोफेसर को आप ईमेल लिख रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, ताकि आप उसको ईमेल लिखते हुए किसी दूसरे जेंडर प्रोनाउन से ना बुला लें। एंड दैट शोज़ योर सीरियसनेस एंड अनसीरियसनेस एज वेल अगर आप इसको उलट करते हैं। एक और पॉइंट है कि जब आप ईमेल लिखने बैठें तो लिख ली है आपने, लेकिन उसको फ़ौरन ही सेंड ना कीजिए, उसके ड्राफ्ट के तौर पे उसको इस्तेमाल कीजिए और उसको देखिए कि इसमें कोई गलती, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लीजिए, और सेंड करने के लिए उसको स्केड्यूल कीजिए ऐसे वक्त पे जब अमेरिका में या जहाँ पे भी वो प्रोफेसर बैठता है, अमेरिका में 3 टाइम जोन है, तो जिस टाइम जोन में वो बैठता है वहाँ पे सुबह के 8 बजे हों। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ईमेल करेंगे तो सुबह वो आकर सबसे पहले अपना इनबॉक्स चेक करते हैं, आपकी ईमेल सबसे ऊपर होगी और वो भी खुद से फ्रेश होंगे। दे डोंट हैव एनी अदर टास्क टू डू येट बिकॉज दे हैवंट रेड अदर ईमेल्स। तो अगर आपकी ईमेल सुबह आके सबसे पहले पढ़ते हैं तो इम्कान इस बात का ज़्यादा है कि वो इस बात, अगर आपकी ईमेल में वो जान है, उसके अंदर आपने उसकी अटेंशन हासिल की है, जो भी मैंने टिप्स पिछली वीडियो में बताई थी वो आपने उस पर
इस्तेमाल की हैं तो आपको रिप्लाई आने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए कि टाइम कौन सा आप कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपकी ईमेल सुबह 8 बजे जहाँ पे भी वो प्रोफेसर बैठता है, हवाई में बैठता है, ईस्ट कोस्ट पे बैठता है, वेस्ट कोस्ट में बैठता है, टेक्सास में बैठता है, जहाँ पे भी वो बैठता है उसकी 8 बजे टेबल पे या उसके कंप्यूटर पे वो ईमेल जाए। एक और बात का ध्यान रखिए कि जब आप ईमेल लिखने बैठें तो प्रोफेसर के अपने काम को मिसकोट मत करें। उनके पेपर पढ़िए, उनकी प्रोफाइल को देखिए, तमाम तर चीज़ें देखने के बाद इस बात का तयन कर लें कि आपने कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखी। आप एक रिसर्च मेथड बयान कर रहे हैं कि ये मेथड मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन वो तो उसके पेपर में था ही नहीं, ठीक है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप उनके काम को कोई मिसकोट नहीं कर रहे। आप उन्हीं का काम उन्हीं को ही बता रहे हैं कि ये आपने ऐसा किया, तो वो तो उन्होंने किया नहीं। तो अगर आप गलत बताते हैं तो उनके लिए ये भी एक बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट होगा आपके हक में। एक और पॉइंट है कि जब आप ईमेल लिखने बैठते हैं तो कोशिश करें, जैसे कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास नॉलेज कॉरिडोर की शॉर्ट लिस्टिंग है, वी आर शॉर्ट लिस्टेड, वी जस्ट हैव टू गेट द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द प्रोफेसर्स। तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, राइट इट इन योर ईमेल्स और उनको बताइए कि हमारे पास फंडिंग मौजूद है, हमें सिर्फ मौका दरकार है। और इससे उलट भी कीजिए कि जब आपके पास प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस आ जाए तो उसी एक्सेप्टेंस को लेके आप मुख्तलिफ इदारों के पास चले जाएं जो कि फंडिंग करते हैं, नॉलेज कॉरिडोर के पास चले जाएं कि मुझे प्रोफेसर ने दाखिला दे दिया, अब आप पैसे दे दें ताकि मैं जाके PhD कर लूँ। और जब आप फुलब्राइट के लिए एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें भी यही काम कर सकते हैं कि आप उनको बता दीजिए कि ये प्रोफेसर मुझे लेने के लिए राज़ी है, तो आप भी अगर मुझे स्कॉलरशिप दे देते हैं तो आई हैव बेटर चांसेस ऑफ कंप्लीटिंग माई PhD। सो इन 2 ways you can pursue your application। अपनी CV को ज़रूर अटैच कीजिए और उसको लिखिए रेफरेंस में कि मैंने अपनी CV अटैच की है, अगर आपको डिटेल्स दरकार हैं तो वो भी देख लीजिए। अपनी एक ईमेल पे दिलो जान से मेहनत करें और उसको भेजें। आपके जहन में यही होना चाहिए कि मैं एक फ्यूचर के अपने एडवाइज़र या सुपरवाइज़र से बात कर रहा हूँ और उसको लाइटली नहीं लें। मल्टीपल ईमेल्स इन अ सिंगल डे इज़ नेवर अ गुड आइडिया। सिर्फ एक ईमेल लिखें एक दिन में और वही बेहतर तरीके से लिखें। और अब एक आखिरी बात कि जब आप लिखते हैं कि आई हैव फंडिंग अवेलेबल फ्रॉम दिस particular agency for my PhD education, that is a magic line for the professors। अगर आपके पास पहले से कोई शॉर्ट लिस्टिंग मौजूद है किसी इदारे में, फुलब्राइट की तरफ से, नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप की तरफ से, या आप किसी भी मुल्क में बैठे हैं, इंडिया में हैं, तो आपको वहाँ से कोई फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जो आपके अखराजात को कम कर रही हैं, जो प्रोफेसर के ऊपर लाइबिलिटी को कम कर रही हैं, तो प्रोफेसर वुड बी मच मोर agreeable to your offer and he will be able to reply you। और उसके बाद आप जो है उससे मज़ीद डिस्कशन करके अपनी एप्लीकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ तक ये सीरीज़ का इख्तिताम होता है। इससे मिलता जुलता कंटेंट भी अपलोड करेंगे, तो आपकी जो भी आरा हैं, जो मज़ीद सवालात हैं PhD की एप्लीकेशन के बारे में, वो पूछिए कमेंट्स में और उनके मुतालिक मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के ज़रिए आपको गाइड कर सकूँ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस तक आपकी डायरेक्ट रसाई हो सके। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।